Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is objective of HSE. सेफ्टी के मकासद क्या है जी, हमने वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मकासद। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HSE। पहला जीरो इंजरी और जीरो एक्सीडेंट। इंजरी जीरो, एक्सीडेंट जीरो, ये हमारा पहला मकसद है। आप चाहते हो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई एक्सीडेंट हो, कोई इंजरी हो? नहीं। सेफ्टी वालों को रखा क्यों गया है? ताकि सेफ्टी वालों के होते हुए कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट ना हो। बिल्कुल सही। दूसरा मकसद क्या है? जीरो लॉस्ट टाइम इंजरी। LTI इंजरी जो है, LTI लॉस्ट टाइम हो, जीरो हो। अब लॉस्ट टाइम इंजरी क्या है? LTI है कि लॉस्ट से मतलब क्या है, जिसमें कुछ वक्त खो जाना। जैसे कि एक बंदे को पाँव में मोच आती है, वो थोड़ी देर के लिए काम नहीं कर सकता, या वो काम हैवी काम जो चलने फिरने वाला था वो नहीं कर सकता, अब वो बैठ के ऑफिस वर्क कर सकता है, लेकिन उसके ने जो बाहर वाले काम करने थे अब वो नहीं कर सकता। या एक बंदा एक शिफ्ट के लिए जो है ना, वो इस तरह की उसे इंजरी हुई है कि एक शिफ्ट के लिए वो चला गया है, काम पे नहीं है, या एक से दो शिफ्टों के लिए, या एक दिन के लिए, या 2 दिन के लिए उसने अपने टाइम को, वक्त को खो दिया, इसे LTI इंजरी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीमेंट कंपनी एंड क्लाइंट HSE पॉलिसी, कि आपने कंपनी और क्लाइंट की सेफ्टी पॉलिसी पे अमल दरामद करना है, अमल दरामद कराना है, खुद भी करना है, लोगों से भी कराना है। अब इम्प्लीमेंट कंपनी एंड क्लाइंट, यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं। व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज क्लाइंट? के हु इज कंपनी, हु इज क्लाइंट? कंपनी कौन है, क्लाइंट कौन है? अब हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड क्लाइंट। आपको यहाँ पे फर्क जो है कंपनी एंड क्लाइंट का समझ है या मैं बताऊं? बता दें सर। आप मुझे ये बताएं कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जिस लोकेशन में, वहां का क्लाइंट कौन है? वहाँ का क्लाइंट हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वही होगी। नहीं नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं या क्लाइंट में जॉब करते हैं? क्लाइंट में जॉब कर। आप लोगों के क्लाइंट में जॉब है। वहां क्या, कौन सी कंपनी है आपकी? जी, आपकी कंपनी कौन सी है? पावर चाइना। पावर चाइना। वहां प्रोजेक्ट लग रहा है? नहीं, प्रोजेक्ट तो लगा हुआ। प्रोजेक्ट लगा हुआ है। रनिंग प्लांट। रनिंग प्लांट। रनिंग प्लांट, लाइव प्लांट है? जी जी जी। अच्छा, उसमें प्रोडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कितने मेगावाट का प्लांट है? 1320। 1320, बहुत बड़ा प्लांट है। जी जी। आप लोग 1320 मेगावाट पावर प्लांट पे काम करते हैं, आप लोग खुद क्लाइंट में मौजूद हैं इस टाइम? सर पहले जरा डिफरेंस बताएं कंपनी और क्लाइंट का, फिर पता चलेगा। देखे चले देखे। एक है जी फातिमा फर्टिलाइजर। फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर डेस्कॉन कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि ये आपका शटडाउन मैंने कंप्लीट करना है। जी जी। थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए या लंबे टाइम के लिए। लेकिन ठीक अब है। फातिमा का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन है? डेस्कॉन है। जी। वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कहलाता है। और क्लाइंट कौन हुआ? हम वो कंपनी वाले जो हैं। जिसके अंदर काम जाके करना है। अब आप 1300 मेगावाट 1320 मेगावाट पावर प्लांट पे क्लाइंट है, मैं आके वहां एज अ कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ वहां आता हूँ, सेफ्टी ऑफिसर आता हूँ किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो फिर मेरा क्या होगा कि मैं वहां पे कंपनी में होऊंगा। अब उस कंपनी की कुछ पॉलिसीज होंगी, उस पॉलिसीज को भी मैंने फॉलो करना है। जो क्लाइंट की आपकी पॉलिसी बनी हुई है, मैंने उसको भी फॉलो करना। अब समझ आई बात, डिफरेंस समझ आया कंपनी और क्लाइंट में क्या फर्क? जी जी। जी सर। कि जो कंपनी है उसकी अपनी पॉलिसीज है,
क्लाइंट की अपनी पॉलिसीज है, मैंने दोनों पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। HSE अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, मैंने वर्कर्स को अवेयरनेस एंड मोटिवेशन देनी है। ये सेफ्टी के HSE ऑफिसर के HSE के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने क्या करना है, वर्कर्स को अवेयरनेस देनी है, मोटिवेशन देनी है। कब देनी है जी अवेयरनेस? हम वर्कर को अवेयरनेस कब देते हैं? जो नए आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर वाले होते हैं, उनको सेफ्टी ओरिएंटेशन में अवेयरनेस देते हैं, और रोजाना के बुनियाद पर टूल बॉक्स टॉक TPT में भी अवेयरनेस देते हैं ना। ठीक है। जी जी। Competent workforce, competent, who is competent? What is meant by competent? अच्छा, हाँ बस बोलिए वकास। कॉम्पिटेंट सर वर्कफोर्स का यही है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, तो उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। उनको अपने काम की ट्रेनिंग है, उनको अपने काम की इंस्ट्रक्शंस है, उनको अपने काम की नॉलेज है। ठीक है, वो लोग कॉम्पिटेंट लोग हैं। मींस फर्स्ट करो, लेट्स सपोज आपकी कार है, मैं आता हूँ, मुझे चाबी दो, मुझे कार चलाने नहीं आती, लेकिन मैंने कार चलानी है, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कार चलाने के लिए, तो आप मुझे कार चलाने की चाबी दोगे अपनी कार की? नहीं। आप कहोगे अगर आपको कार चलाने आती है, यू हैव ड्राइविंग, आपके पास कोई ड्राइविंग है, आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई ड्राइविंग का लाइसेंस है, कार वाकई चलाने आती है, तो फिर मैं आपको दे सकता हूँ, अदरवाइज। तो कॉम्पिटेंट का मतलब भी यही है कि वो उन लोगों के पास सुपरविजन हो, उन लोगों के पास नॉलेज हो, उन लोगों के पास ट्रेनिंग हो, उन लोगों के पास इंस्ट्रक्शन हो, वो लोग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स होगी। और हमारा मकसद है कि हमारे कंपनी में कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स काम। फिर HSE ट्रेनिंग, हमने लोगों को HSE ट्रेनिंग देनी है, वही सेफ्टी ओरिएंटेशन में, TPT में, हर जॉब से पहले हमने लोगों को ट्रेनिंग दे के फिर जो है पहले सेफ्टी की ट्रेनिंग देनी है, TPT करवानी है, और फिर कहना है कि लो अब आप काम कर सकते। उसके बाद एवरी वर्कर ऑफ द वर्कफोर्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड इल हेल्थ। के एवरी वर्कर, हर वर्कर ऑफ द वर्कफोर्स, आपकी जितनी भी मैन पावर है, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके वर्कफोर्स हैं, उसका हर वर्कर शुड बी प्रोटेक्टेड, महफूज होना चाहिए इंजरी से, इल हेल्थ से, बीमारियों से। अब आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी के HSE के मकासद यही है ना कि आप में से वो कंपनी चाहती है उस्मान, वकास, इम्तियाज कोई बंदा बीमार हो जाए, इंजरी हो जाए? नहीं। आपकी कंपनी का मकसद है कोई भी बंदा, किसी की इंजरी ना हो, और किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है। उसके बाद है जी नो हार्म टू प्लांट इक्विपमेंट। सेफ्टी का ये भी मकसद है कि प्लांट की इक्विपमेंट को, प्लांट की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना। हम ना खुद नुकसान पहुंचाते हैं, ना किसी दूसरे को इजाजत देते हैं कि वो नुकसान पहुंचाए। नो हार्म टू प्रोजेक्ट एनवायरमेंट, और हम अपने प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट भी खराब नहीं होने देंगे। ये हमारे सेफ्टी के मकसद हैं। ये 9 मकासद आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और ये मकासद मुझे लिख के अपने डायरी पे लिख के मुझे भेजने हैं आप लोग, 9 के 9। जी सर। ओके ओके सर। ओके।